कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार इस टाइम मैं आई हुई बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर। वीडियो आने वाला है, आप लोग देखिएगा वहाँ पर। अभी नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं पता वीडियो पहले आएगा बाद में आएगा, इसलिए जगह को डिस्क्लोज नहीं करने वाली। लेकिन येस, जो मेरी हैबिट है आप लोगों के मेल्स पढ़ने की, तो मैं मेल्स देख रही थी और बहुत अच्छा लगता है यार मुझे आप लोगों का ये देखना कि हर आदमी अपने काम को लेके कितना सीरियस है। हर कोई नई चीज़ करना चाहता है, नए बिज़नेस में एंटर करना चाहता है। एजुकेशन के ऊपर आपका इतना ज़्यादा ध्यान है। मतलब आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिस तरीके के, मैं 12th के बाद क्या करूँ दीदी, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं उस पेट्रोलियम बिज़नेस में जाना चाहता हूँ, मेरा इस कंपनी से मैंने बात की है, वहाँ से ये रिप्लाई आया है। तो यार बहुत मुझे अच्छा लगता है कि चलिए कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ तो हेल्पफुल हुए हम। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मिस करती जा रही थी, और उसके लिए मैं बोलूँगी कि 1000 मेल से भी ज़्यादा मेल्स मेरे पास हैं। वो जो हमने चीज़ मिस की थी वो था हमारा CNG बिज़नेस। हम लोगों ने पेट्रोलियम बिज़नेस के ऊपर डिटेल में बात की है। सारे मैंने आपको पेट्रोलियम बिज़नेस डिटेल में बताए थे कि कौन कौन से टाइप के हमारे पेट्रोलियम बिज़नेस होते हैं, आप कौन सा कर सकते हैं, और कौन सा कम इन्वेस्टमेंट वाला जो हमारा कोको पंप है वो भी आप कैसे लगा सकते हो, आपको मैं बता चुकी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे CNG पंप के ऊपर कि अगर आप इंटरेस्टेड है CNG पंप लगाने में तो वो पंप आप कैसे लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल डीजल पंप है वो एक अलग चीज़ होती है और CNG पंप बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप है तो वहाँ पर CNG पंप लगाने के लिए अलग पैरामीटर्स है, और अगर आप बिल्कुल नए तरीके से CNG पंप को सेटअप कर रहे हैं वो अलग पैरामीटर पे होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ये। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल पंप के ऊपर तो हम हमेशा बात करते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया हमारा, भारत पेट्रोलियम हो गया हमारा, और प्राइवेट प्लेयर्स में हम लोग रिलायंस की बात करते हैं, हम लोग SR पंप्स की बात करते हैं, नायरा के पंप्स होते हैं, और बहुत सारे और भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो मार्केट के अंदर एंटर किए हुए हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट वाली हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, BP, IOCL, ये आपके ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं और आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। कैसे देते हैं, क्या देते हैं, सब वीडियो में बता रखा है, दोबारा मत पूछना मुझसे, वीडियो जाके देखो। CNG के ऊपर हम लोग बेसिकली बात करने आए हैं। तो देखिए, ये जो हमारी पेट्रोल और डीजल वाली कंपनीज़ है, इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट समझिए, या ऑथराइजेशन मिलता है, या लाइसेंस मिलता है, वो इनको ऑल ओवर इंडिया मिलता है। इनके पास ऑल ओवर इंडिया परमिशन है अपना पंप सेटअप करने की। ये कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर है चाहे वो गवर्नमेंट प्लेयर है। लेकिन CNG पंप में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ है। वहाँ पर एलोकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया का हमने किसी एक को, अदानी को दे दिया है, ऐसा नहीं हो सकता, HCG को दे दिया, नहीं, ऐसा ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी कोई परमिशन नहीं मिलती है, इन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलती है कि ये डिस्ट्रिक्ट में आपका सिर्फ गेल ही करता है, इस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ अदानी है, इस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ HCG है। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सी कंपनी को मिलेगा ये डिसाइड करता है हमारा MOPNG, सुना होगा आपने नाम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये आपका डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी को कहाँ का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और ये डिसाइड करता है उनका बिडिंग। उसमें बिडिंग की जाती है, सारी कंपनी अपना अपना बिडिंग करती है, अपने अपना प्राइस कोट करती है, और जो सबसे ज़्यादा प्राइस कोट करती है उसको वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दे दी जाती है। जैसे अगर हम अलग अलग एरियाज़ की बात करें, जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में हमारा IGL है, मेरठ और सोनीपत में हमारी गेल गैस है, बागपत में हमारी थिंक गैस है, मथुरा में आपकी सावरिया गैस हो गई, फरीदाबाद में आपकी अदानी हो गई, गुड़गांव में हमारा पहले HCG था, लेकिन फिर कुछ डिस्प्यूट हुआ था, कुछ कोर्ट केस हो गया था IGL के साथ, तो अब कुछ एरिया कवर करता है हमारा HCG और कुछ एरिया हो गया IGL के पास। IGL आपका रेवाड़ी साइड को भी कवर करता है। इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कंपनीज का होल्ड है, अलग अलग कंपनीज गवर्न करती है। तो अगर आपको CNG पंप लगाना है तो आपको इन कंपनी से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, या तो आप इनकी ऐड का वेट करेंगे या फिर आप डायरेक्ट कंपनी में जाकर भी बात कर सकते हैं। और आपका अगर ऑलरेडी पंप है, सपोज HP का है या BP का है या IOCL का, और वहाँ पर आपको CNG पंप भी लगाना है, तो भी जो आपको परमिशन मिलती है वो आपको आपके उस अलॉटेड डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलती है, जो उस एरिया के अंदर CNG के लिए अलोकेट किया गया है। आपको BP, HP ये लोग नहीं दे रहे CNG, आपको मिल रही है आपके एरिया के डिस्ट्रिक्ट को जो गवर्न कर रहा है, जो आपको मैंने बताया, जैसे अदानी हो गया, आपका गेल हो गया, HCG हो गया,
सावरिया हो गया, इस टाइप के डीलर ही आपको सीएनजी प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारा सपोज़ मेरा भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है और मुझे सीएनजी लगाना है, तो मैं एप्लीकेशन लगाऊंगी अपनी कंपनी में, तो वो कनेक्ट करेंगे मेरे कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर से, सीएनजी वालों से जो उस एरिया को गवर्न कर रहे हैं, वो परमिशन देंगे भारत वालों को, तो मेरे पर्टिकुलर पंप में सीएनजी नोजल आ जाएगी और मैं यहाँ से सीएनजी दे सकती हूँ लोगों को। तो चलिए, ये तो था कि जिनके ऑलरेडी पंप है उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने डीलर से आप बात कीजिए, डीलर इन द सेंस जो आपका मेन आपकी कंपनी है उससे आप लोग बात करेंगे और वो आपको परमिशन दिला देंगे ऑथराइज्ड डीलर सीएनजी वाले जो है उनसे। आपका काम तो सिर्फ इतना, ये सिंपल सा काम है। जो फ्रेश सीएनजी पंप ले रहे हैं उनके लिए आपको मैंने बताया कि अलग अलग डीलर है जो ऑथराइज किए गए हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो अब बात करते हैं हम लोग मेनली, अगर आप इंडिपेंडेंट सीएनजी पंप लगाते हैं तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि इन लोगों की एड्स आती है, इन कंपनीज़ की एड्स आती है, आप एड को देखकर फिर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इनके ऑफिस को भी विजिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पेट्रोल पंप में बताया था कि ये 3 मॉडल के अंदर आपको होता है, कोको, कोडो और डोडो। याद है आप लोगों को? नहीं होगा। कोको पंप जो हमारा होता है वो हमारा होता है कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। तो इस सीएनजी पंप में कंपनी ही आपकी मालिक है, कंपनी ही इसको ऑपरेट करेगी। आपका रोल इसमें उनको लैंड प्रोवाइड करना है और वो आपके साथ उस लैंड की लीज कर लेगी और आपको उसका रेंट देती रहेगी। दूसरा आपका होता है कंपनी ओन्ड, डीलर ऑपरेटेड। कंपनी ओन्ड, डीलर ऑपरेटेड में आपका जो सारा पैसा होता है वो कंपनी लगाती है, डीलर से काफ़ी कम अमाउंट का पैसा लगवाया जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें जो आपका प्रॉफिट है वो भी अकॉर्डिंगली बाकी नॉर्मल वाले पंप से थोड़ा सा कम हो जाता है। आपको उतना कमीशन नहीं मिलेगा जितना नॉर्मल पंप पे मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा वेरिएशन आपको क्लियर कट पता चलता है। और तीसरा मॉडल हमारा है डोडो पंप, डीलर ओन्ड, डीलर ऑपरेटेड। इसके अंदर डीलर ही सब कुछ लगाएगा। सपोज मेरा डोडो पंप है तो उसमें सारा इन्वेस्टमेंट मेरा है, मेरा ही पैसा लगा हुआ है, ज़मीन मेरी है, अगर मेरी खुद की खरीदी भी नहीं है तो मैंने ही लीज़ कराई होगी, मेरा बनाने का खर्चा सब कुछ मेरा है, मींस A to Z खर्चा सब मेरा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, जिसे हम कमीशन कहते हैं, वो भी बाकी दोनों पंप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, अगर आप एज, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को देखेंगे तो वो बिल्कुल आपकी सेम है, नॉर्मल पंप जैसी। जो हमारा पेट्रोल डीजल पंप है वही सेम है। जो मेन फ़र्क यहाँ पर आएगा वो आपका आता है आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, कि आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ क्या है। इसके फॉर्म में स्पेशली मेंशन कराया जाता है आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ के बारे में। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस सेटअप को लगाने में जो आपका खर्चा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो नॉर्मल पेट्रोल पंप के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए कंपनी आपसे सिक्योरिटी भी ज़्यादा लेती है। इसके अंदर लैंड वगैरह का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको नॉर्मल पंप के अंदर बताया था। वो उतने बाय उतना जो डायमेंशंस आपको बताए थे, रोड पे होना चाहिए, कहीं अंदर इंटीरियर में नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपकी कंसिडर की जाती है। लेकिन येस, नो डाउट, सीएनजी पंप के केस में आप फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल डीजल पंप। तो दोस्त, ये था हमारा ओवरव्यू सीएनजी पंप का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है कि सीएनजी पंप का स्ट्रक्चर कैसे है, किस तरीके से ये पंप अलोकेट किए जाते हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर एक्टिव है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीएनजी पंप में तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। टाइम टू टाइम इनकी ऐड भी आती रहती है। जैसे ही इनकी कोई ऐड आती है तो उस टाइम पर मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसके ऊपर भी पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, कैसे कैसे आप अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें वो आपसे मांग रहे हैं। कोई भी आपके डाउट्स होंगे, जब ऐड आउट हो जाएगी तो फिर आपके सामने आऊँगी मैं दोबारा से और सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगी। सिर्फ सीएनजी पंप की बात नहीं कर रहे हैं हम, सीएनजी भी बताएंगे आपको, पेट्रोल पंप के बारे में बताएंगे, जो पेट्रोल डीजल वाला हमारा पंप है उसके बारे में भी बताएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को ध्यान आई इसी चीज़ के ऊपर कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल है तो हमारा जाने वाला है, तो इनका फ़ायदा क्या है लगाने का। तो देखिए, जब आप पेट्रोल डीजल पंप लगाते हैं, जो हम एचपीबीपी और आईओसीएल की बात करते हैं, तो उसके अंदर ही आपको साथ में परमिशन मिल जाती है कि आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगा सकते हैं, आप सीएनजी पंप भी लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीज़ आपकी वेस्ट हो गई है, हर चीज़ यहाँ पे फ्रूटफुल है। तो जो भी आपको पंप का चांस मिलता है और आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर उसको लगाइए। लेकिन मेन यहाँ पे जो सारा फोकस आपका होना चाहिए वो है आपकी लैंड। आप किस लोकेशन पे उसको लगा रहे हैं, कितनी सेल है वहाँ पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको कंसिडर करना है आपको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेड कोई रोड है आपका या बिल्कुल डेड कोई हाईवे है वहाँ पर आप लगा के बैठ गए हैं, वो फ़ायदा नहीं है। वो सब चीज़ आपको मैंने समझाई थी, जाके दोबारा पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं।
और इन फ्यूचर जो भी चीज़ें आती जाएंगी इससे रिलेटेड आपको बताऊंगी। मैं एक और सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊंगी कि कौन से एरिया में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, वो भी आप देख सकते हो। कमेंट्स के अंदर मैं पिन कर रही हूँ पेट्रोलियम वाले वीडियो को, वहाँ से जाके फिर से उसको देख लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फिर से मुझे आपको बतानी है, बता चुकी हूँ 2-3 बार, फिर से सुनिए बहुत ध्यान से। देखिए बहुत सारे स्पैमर्स भी हैं मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा आपको लोग मिसगाइड करते हैं। आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, आप कहीं पे भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप पैसे जमा करने जाते हैं, तो दोस्त पैसे किसी एजेंट को नहीं देने हैं। यहाँ पे दलाल वाला काम नहीं है पंप्स के अंदर। यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका कंपनी के साथ होता है। तो अगर आप कोई भी चेक दे रहे हैं, चेक के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, पहली चीज़ वो जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो आप डायरेक्ट कंपनी में जाके पेमेंट करेंगे, उसकी रिसीविंग लेंगे। मेन उनके हेड ऑफिसेज हैं, हर जगह का आपको गूगल के ऊपर डिटेल मिल जाती है। मेन हेड ऑफिस के अंदर जाके ही आपको पेमेंट करनी है, किसी भी इसको उसको दे के पेमेंट नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ये, आप लोगों ने मुझसे मेल शेयर किए थे, आपको लेटर भेज रहे हैं लोग कि भैया आपका BPCL का पेट्रोल पंप निकल गया है, आपका IOCL का पेट्रोल पंप निकल गया है, आपको 30,000 देने हैं, आपको 20,000 देने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरीके से गलत चीज़ों में, फ्रॉड में नहीं फंसना है। जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए उसे। कोई डाउट आपको है आप मुझे लिख के भेजिए कमेंट्स में, फिर से वीडियो बनाऊंगी, फिर से आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। लेकिन यस, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन आपको फाइनेंशियली इसके अंदर स्ट्रांग होना चाहिए। आप रिस्क वाला, अगर मैं बोलूँ कि रिस्क फैक्टर्स बिजनेस में कितना है, तो रिस्क आप तब लेते हैं अगर आप अपनी लैंड को बहुत रफली ऐसे ही कि हाँ यार ज़मीन पड़ी है पंप लगा देते हैं, वहाँ पर आपने रिस्क लिया है। अगर आपको लैंड को लेकर ये क्लैरिटी है या इस बिज़नेस को लेकर ये क्लैरिटी है कि यहाँ पर पंप चलेगा, यहाँ पर हमारा ट्रैफिक इतना है, फिर ये बिज़नेस कभी फेल नहीं हो सकता। फुल ऑन हिट शो है ये। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। हर कोई ट्राई कीजिए अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। और भी बहुत सारे बिजनेस ऑप्शंस हैं, वो भी लेके आऊँगी आपके सामने। ड्रॉप बॉक्स को बहुत सारा मिस कर देती हूँ मैं बीच बीच में, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है मुझे, तो ट्राई करेंगे कि अब नहीं करें उसे। टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी ये वीडियोस लेके आएंगे। और आप सबकी पॉजिटिविटी से मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। थैंक यू सो मच अपने आप को इतना मुझे एनलाइटन दिखाने के लिए काम की तरफ, कि भैया आप इतना काम करना चाहते हैं। 9th के स्टूडेंट, 10th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट्स जिनके पापा माइंड्स के अंदर हैं, यहाँ हैं वहाँ हैं, हर कोई हमारे वीडियोज़ को अप्रिशिएट करता है। थैंक यू सो मच आप सबका बहुत सारा। लेकिन फिर से बोल रही हूँ, लास्ट में फ्रॉड में नहीं फंसना है, चीज़ों को क्लैरिटी के साथ करना है। वेबसाइट देखिए, ऐड देखिए, मेन हेड ऑफिस आपके सामने, हर कंपनी के बड़े बड़े हेड ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जाके आप कांटेक्ट करेंगे। किसी दलाल के बीच में, ब्रोकर के चक्कर में नहीं पड़ना। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। फिर मिलते हैं आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल।